अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने पहले लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। आपको तालीमी सिटी में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से उनकी प्लेलिस्ट जाके देखिए। पहले हमने उर्दू का अपलोड किया, उसके बाद हमने इंग्लिश का अपलोड किया। अब जो है ना हमने अपलोड करना है केमिस्ट्री का पेपर। तो केमिस्ट्री का पेपर हमने कैसे हल करना है और कैसे हमने अच्छा इंप्रेशन देना है मुम्तहन को और कैसे हमने अच्छे नंबर्स हासिल किए हैं। ये बच्चा टॉपर है, डीजी खान बोर्ड का 3rd पोजीशन इसकी आई है। सिर्फ 2 नंबर से रह गया था 1st पोजीशन के लिए। तो इस बच्चे का पेपर आप देखते हैं कि इसने कैसे हल किया और इसने क्या क्या चीज़ें जो है ना मुम्तहन को मुतमईन करने के लिए की और कैसे की। तो ये इसका हम इसी पेपर में देखेंगे कि उसने कैसे ये हल किया। तो उसकी MCQ सारी ठीक हैं और सब्जेक्टिव उसमें 42 नंबर आए हैं। 42 नंबर उसके सब्जेक्ट में। आप देखते हैं कैसे उसने पेपर हल किया है। तो सबसे पहले उसने सब्जेक्टिव टाइप लिखी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखा। जैसे जैसे जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है या क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिस तरह वो अपना क्वेश्चन नंबर लिखे। अगर शॉर्ट के हवाले से तो शॉर्ट लिखे, अगर लॉन्ग के हवाले से आता है तो लॉन्ग लिखे। तो पहला सवाल उसने लिखा, आंसर नंबर 1 का जवाब उसने ब्रैकेट में लिखा। तो आंसर नंबर 1 का उसने जवाब दिया और साथ में उसने यहाँ पे फार्मूला लिखा। फार्मूले को वजाहत करते हुए उसने ये बेंजीन की डायग्राम बना दी। तो पहला उसका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ, उसे मुकम्मल 2 नंबर मिले। यानी कि अटैम्प्ट अच्छी हुई है। अटैम्प्ट से मुराद उसका पेपर जो मेथड है ना उसने बेहतरीन रखा हुआ है। अब उसने क्वेश्चन नंबर 2 लिया। अब बच्चे होते हैं क्वेश्चन को यह कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है तो जवाब तीसरे का लिखते हैं, दूसरे का लिखते हैं। ऐसा नहीं करना। जो जवाब आता हो वो पहले लिखा जाए, बाद में दूसरे क्वेश्चन हल किए जाए। जो सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है वो वैसे ही तरतीब के साथ लिख दिया जाए। अब दूसरे इस बच्चे को तरतीब से क्वेश्चन आते थे, उसने दूसरा क्वेश्चन लिखा। दूसरे क्वेश्चन को यहाँ तक यानी कि उसने सिर्फ वजाहत किया और इसकी वजाहत के लिए उसने मज़ीद ग्रुप्स की भी वजाहत कर दिया। तो मज़ीद ग्रुप की वजाहत उसने कैसे की आप देखते हैं। मज़ीद ग्रुप की उसने वजाहत किया। देखें, एक आधा सफ़ा उसने फ़िल किया है 2 नंबर को हासिल करने के लिए। अब बच्चे होती हैं 2 नंबर हासिल करने के लिए 2 लाइनें या 3 लाइनें लिख देते हैं कि पेपर आप में खुद ब खुद नंबर एग्ज़ामिनर दे देगा। एग्ज़ामिनर ऐसे नंबर नहीं देगा। आपको देखना होता है कि एग्ज़ामिनर कैसे अट्रैक्टिव होता है तो वो कैसे आपको नंबर देगा। तो इसके 2 नंबर हासिल किए, इतना बड़ा क्वेश्चन हासिल करके हल करके। अब तीसरा सवाल लिखते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ। उसके बाद सिर्फ इसमें थोड़ी सी वजाहत करता जाऊँ कि इसने आखिर में जो है ना फार्मूला लिखा है। फार्मूला उसने लिख दिया है तो उसने इससे भी खूबसूरत बन गया। अब उसे 2 नंबर मुकम्मल, फार्मूले की वजाहत भी उसने कर दी। अब उसे 2 नंबर मुकम्मल मिला। चौथा क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से है, उसने रिएक्शन भी आखिर में लिख दिया। अगर यहाँ पर फार्मूला आप ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं तो भी कोई मसला नहीं, रिएक्शन लिख देते हैं तो भी कोई मसला नहीं। इस तरह आप अपना पेपर मज़ीद बेहतर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न के मुताबिक चल रहा है उसका। उसने यहीं पे क्वेश्चन और फार्मूला, यानी कि हर क्वेश्चन में उसने रिएक्शन और फार्मूला और वजाहत दी है, इसलिए उसे नंबर मुकम्मल मिले हैं। अब देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर, यानी कि एक और क्वेश्चन, यानी कि फार्मूले के मुताबिक उसने फार्मूला हल करना, रिएक्शन यानी कि सॉल्व करना था। अब रिएक्शन सॉल्व किया है उसने। देखें रिएक्शन सॉल्व कैसे किया है उसे आप देख रहे होंगे किस तरह उसने रिएक्शन को बेहतर तरीके से एडजस्ट किया और सॉल्व किया उसे पूरे मुकम्मल। और इस तरह आप अपना पेपर हल करके जो है ना पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब उसने 2 नंबर हासिल कर लिए। यहाँ से आप आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 से भी सेम पैटर्न चल रहा है। उसका रिएक्शन लिखा उसने, उसकी वजाहत की और 2 नंबर हासिल किए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम पैटर्न के मुताबिक चल रहा है। यानी कि वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक ही पैटर्न को आप फॉलो करें और एक ही पैटर्न से आप ऐसे लिखें, आपको एग्जैक्ट चीज़ आती हो, तब आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देने में मजबूर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही सेम पैटर्न। और क्वेश्चन नंबर 10 पे उसने देखें फार्मूला लिखा है, फार्मूला यानी कि रिएक्शन लिखा है। रिएक्शन जो उसने लिखा HCl का, अब देखें पहले लिखा फिर Br2 का लिखा। तो इस तरह उसने अपने 2 नंबर मुकम्मल कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम पैटर्न पर उसने लिखा है। सेम पैटर्न के मुताबिक उसने अल्केन की वजाहत की, उसके बाद रिएक्शन उसका लिखा, उसके बाद अल्काइन की वजाहत की, उसके बाद उसका भी रिएक्शन लिखा। यानी कि 2 वजाहतें उसने की हैं। पहले उसने अल्काइन की वजाहत की, अल्काइन होते क्या हैं, यानी कि पहले दोनों की वजाहत की, उसके बाद अल्काइन की वजाहत की, उसके बाद उसका रिएक्शन लिखा, फिर अल्काइन की वजाहत की, अल्कीन की वजाहत की, फिर अल्काइन की, फिर रिएक्शन लिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मुकम्मल होते हैं, अब कंप्लीट होते हैं।
तो अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे हो गए कंप्लीट। तो उसने ये जगह छोड़ दी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया, उसने अगले सफ़े पे स्टार्ट किया ताकि इंप्रेशन बेहतर हो सके। तो अब उसका लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। उसने लॉन्ग क्वेश्चन का हवाला दिया, क्वेश्चन नंबर 3 था लॉन्ग क्वेश्चन उसका। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पहले उसने थोड़ी सी वजाहत दी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, फिर उसका जो है ना कोड वगैरह होता है जो उसने डिनोट करना होता है उसे यहाँ पे भी वजाहत कर दिया, यानी कि रिएक्शन जो था। फिर उसने मज़ीद रिएक्शन को डायग्रामी शक्ल की सूरत में लिखने के लिए उसने ऐसा ही तरतीब दिया, या आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह के उसने पेपर अटेम्प्ट किया। तो अब आते हैं, अभी भी वो यानी कि आपको दिख रहा होगा कि उसका अभी भी कुछ पेपर हल रहा है। अब उसने ये क्वेश्चन आपका उसका मुकम्मल हुआ, उससे मुकम्मल 5 नंबर, यानी कि हर चीज़ एग्जैक्ट लिखी हुई थी, कोई गलती नहीं थी और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे नंबर कट सके। अमूमन होता यह है कि एक गलती पर आधा नंबर कटता है और 2 गलतियों पर 1 नंबर कटता है, तो इसकी एक गलती भी नहीं है, तो इसे पूरे मुकम्मल नंबर मिले हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, उसकी जो यानी कि पार्ट नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर बी, तो ये देखिए उसका क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 का पार्ट नंबर बी। तो उसने पहले उसकी वजाहत दी, वजाहत करते हुए उसने आगे चला। आगे चलते हुए उसने यहाँ पर उसका फार्मूला मेंशन किया कि इसका फार्मूला ये है। अब उसका रिएक्शन लिखा, रिएक्शन की वजाहत की, उसके बाद उसका रिएक्शन जो है ना लिखा रिएक्शन के साथ मुकम्मल, यानी कि कोई भी गलती नहीं है। एग्ज़ामिनर या मुम्तहिन ने मुकम्मल तौर पर जांच पड़ताल करते हुए उसे सही किया। अब उसने कंजर्वेशन इनटू एक्सप्रेसेस, अब उसने वज़ीर सिल्वर की जो है ना वजाहत करते हुए आगे ले गया है अपने क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को वजाहत के लिए उसने ये सवाल भी अपना मुकम्मल, यानी कि यहाँ पर भी उसने अपना रिएक्शन मेंशन किया। रिएक्शन मेंशन करने के बाद उसने जो है ना अपना आगे चला है। आगे चलने के रिएक्शन ये उसने 5 नंबर हासिल किए। यहाँ से भी उसने रिएक्शन लिखा, यानी कि टोटल सवाल एक पैटर्न के मुताबिक और मुकम्मल तौर पर सही और दुरुस्त है, तभी आपको मुकम्मल नंबर मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मुकम्मल नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो उसके बाद इसे एक ही क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 था, यानी कि सी जुज़ थी। तो सी जुज़ को भी उसने इसी पैटर्न के मुताबिक हल किया। पहले उसकी वजाहत की, उसके बाद उसका रिएक्शन लिखा, उसकी वजाहत की, उसके बाद फिर उसका रिएक्शन लिखा, ताकि एग्ज़ामिनर को मज़ीद अच्छी तरह समझ आ सके। उसके बाद उसने मज़ीद उसकी वजाहत करते हुए उसका रिएक्शन हर जगह उसने अपना रिएक्शन पुट कर दिया। अब उसकी एक ही डी में भी उसका जो है ना सी और डी में, सी का भी जवाब 5 नंबर था और डी का भी, यानी कि उसका जवाब नंबर था 5 नंबर का। तो ये भी उसने वजाहत के साथ 4-5 पॉइंट लिख दिए। ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, उसका ये भी हल हो गया और उसे यहाँ से भी 5 नंबर मिले हैं। यानी कि इस बच्चे की एक भी गलती नहीं हुई और पेपर जो उसका था बहुत ही आसान और आसान हल के मुताबिक था। तो आपने कैसे अपना पेपर हल करना है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर और पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और इसके साथ आगे भी हम इस तरह के पेपर पैटर्न आपके साथ अपलोड किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ लेक्चर्स का भी आप आगे से कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपलोड किए जाएँ इंशाल्लाह ताला। आगे मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।